नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग स्पीडी का दोस्तों जो सामान्य विज्ञान का जो क्वेश्चन है 2022 में पूछे गए थे आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। और दोस्तों ये हमारा दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, जहाँ से जाके आप लोग अपना पहला वीडियो देख सकते हैं। अब चलिए उसी के आगे का क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज का कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो साधारण नाम होता है उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस का देखिए कैल्शियम सल्फेट यानी कि होता है CaSO4। हेमी मतलब होता है दोस्तों आधा, फिर इसके बाद हो जाएगा हाइड्रेट मतलब H2O। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये फार्मूला। दूसरा हो गया कि धावन सोडा का उपयोग किस में नहीं किया जाता है। तो देखिए धावन सोडा का प्रयोग हम लोग डिटर्जेंट में करते हैं, कपड़ा धोने में भी करते हैं, कागज़ में भी करते हैं और लुगदी में भी करते हैं, लेकिन अमोनिया में नहीं करते हैं। तो अमोनिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि H2 + O2 = 2H2O किस प्रकार की अपक्रिया है। तो देखिए H2 और O2 दोनों का संयोजन हुआ है यहाँ पर, यानी कि जुड़े हैं तब 2H2O बना है, इसलिए आपका संयोजन अपक्रिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो तार की लंबाई समान है, ए का प्रतिरोध B से 9 गुना है, तो दोनों तारों की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए ये दो तार की लंबाई समान है, तो देखिए आपको पता होगा कि जो प्रतिरोध होता है यह आपका क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्योंकि R होता है ρL/A होता है। तो यहाँ पर इससे पता चलता है कि जो R है यह क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, और क्षेत्रफल ये होता है दोस्तों आपका R² के। तो यानी कि R प्रोपोर्शनल टू, यानी कि यहाँ पर देखिए प्रतिरोध प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा रेडियस के स्क्वायर के। तो यहाँ पर देखिए इसका हम लोग सलूशन कैसे करेंगे। तो देखिए RA/RB इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर त्रिज्या किसका हो जाएगा, तो RA का यहाँ पर RB हो जाएगा, RB का स्क्वायर बटे RA का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए कर A का प्रतिरोध ज़्यादा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका B से 9 गुना है, तो 9 गुना यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका हम लोग मान रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रतिरोध का मान रखेंगे तो त्रिज्या का अनुपात 1:3 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन कि गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है। तो देखिए जो गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होता है यह प्रदूषण फैलाता है। ठीक, क्योंकि दोस्तों इसका क्या है कि ये सब जो कचरा होता है, प्लास्टिक होता है, यह गलता नहीं है और वो प्रदूषण का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है कि 6 फेरों वाली कुंडली एक फेरों वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो देखिए अगर 6 फेरों वाली कुंडली है तो वह एक फेरों वाली कुंडली की तुलना में 6 गुना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र क्या है। तो देखिए उत्तल लेंस का आवर्धन सूत्र जो होता है वो होता है आपका M = V/U। अगला क्वेश्चन है किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखिए जो उत्तल दर्पण होता है और उत्तल लेंस होता है, इसकी जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कि गोली दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं जब क्या होती हैं। तो देखिए गोली दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती हैं जब वह वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा होता है। तो देखिए आयोडीन में देखिए इसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा है इन सब की अपेक्षा, इसलिए आयोडीन का जो परमाणु त्रिज्या होगा वह ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है कि चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं। तो देखिए चालक तार में जो बल की दिशा है वह फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम लोग ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी। तो देखिए यह आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक, तो जब भी किसी चालक तार में धारा दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी वह एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगला क्वेश्चन है कि अपसारी लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। ठीक, तो देखिए इसकी क्षमता हो जाएगी दोस्तों
-2 डायोप्टर। ठीक, क्योंकि दोस्तों देखिए जो यहाँ पर क्षमता होती है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों कितना हो जाएगा 100/f होता है। तो 100 जो कि आपका सेंटीमीटर में है, f आपका सेंटीमीटर में रहेगा तो 50 सेंटीमीटर, तो 50 से काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब सारी लेंस है तो यहाँ पर इसलिए माइनस हो जाएगा, तो -2d हो जाएगा, -2 डायोप्टर। जठररस का pH मान कितना होता है, तो 1.2 होता है जठररस का pH मान। अवतल दर्पण की आवर्धन क्षमता अगर -0.5 है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, जब भी अवतल दर्पण हो, ठीक, तो इसका आवर्धन 0.5 माइनस में है तो क्या होता है कि वस्तु से छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि जड़ों से नया पौधा किसमें बनता है। तो देखिए जड़ों से नया जो पौधा बनता है यह शकरकंद, डहलिया और ब्लैकबेरी में बनता है। यह है दोस्तों अगला क्वेश्चन कि C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों C2H6 और C3H8 ये दोस्तों समजाती हैं और इनका जो फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है और यह दोस्तों एल्केन है और यह सब क्या होते हैं कि समजाती होते हैं और इनके बीच अगर इनके क्रमागत देखेंगे तो इनके बीच दोस्तों CH2 का अंतर होता है। ठीक, इनके अंतर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है वसा के पाशीकरण में आवश्यक है। तो देखिए वसा के पाशीकरण में पित्त आवश्यक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि त्वचा, आंत और फेफड़ा इन तीनों में से उत्सर्जी अंग कौन सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों आंत जो है यह आपका पाचन तंत्र से संबंधित है, जबकि त्वचा और फेफड़ा यह आपका उत्सर्जन अंग है। ठीक, तो आंत यहाँ पर हो जाएगा आपका, ये पाचन तंत्र है, उत्सर्जन अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनाता है। तो यह बनाता है 4 संयोजकता होने के कारण, कैटिनेशन और कार्बन परमाणु में अलग अलग बंधन क्रम और संकरण के कारण कार्बन जो होता है सबसे अधिक यौगिक बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए चालक का जो प्रतिरोध होता है वह चालक में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की जगह श्वसन ज़्यादा करें तो क्या प्रभाव होगा। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण अगर पेड़ पौधे ज़्यादा करेंगे, ठीक, तब तो ऑक्सीजन लेवल बना रहता है, लेकिन अगर पेड़ पौधे श्वसन करने लगेंगे तो ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम जब जल से अपक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो देखिए सोडियम जो है जब यह जल से अपक्रिया करता है, ठीक, तो ये आपका दोस्तों बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बनता है, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बाहर निकलता है। ठीक, अब इसको इक्वेशन यहाँ पर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पौधों में किस कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन स्टोर रहता है। देखिए पौधों में स्टार्च के रूप में भोजन स्टोर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है देखिए कि मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है उसका नाम क्या है। तो देखिए मैग्नीशियम रिबन को हवा की उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो सफ़ेद रंग का जो पाउडर बनता है वह मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। ठीक, तो यह होगा दोस्तों केंद्र पर समान आकार, वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक, तो अवतल दर्पण पर एक प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है तो बिंब की जो स्थिति होगी केंद्र पर होगी, समान आकार, वास्तविक और उल्टा होगा। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में किस ग्रुप के तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो देखिए आवर्त सारणी के जो 16वें ग्रुप के तत्व हैं वह सभी अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था उसमें प्रथम और अंतिम तत्व कौन सा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत था उसमें जो प्रथम तत्व था वह हाइड्रोजन था और जो अंतिम तत्व था वह थोरियम था। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन काफ़ी
मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिएगा कि मानव में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र की संख्या होती है। तो देखिए आरआरबी में इस तरह का क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है। तो देखिए अलैंगिक गुणसूत्र की बात करेगा तो 22 जोड़ी। अगर यही कह देता कि मानव में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं अलैंगिक होते हैं, प्लस 2 सूत्र और होते हैं गुणसूत्र जो कि XY होते हैं। यह आपका लिंग का निर्धारण करते हैं। इसलिए यहाँ पर पूछा गया था कि अलैंगिक गुणसूत्र, तो अलैंगिक गुणसूत्र हो जाएगा 22 जोड़ी, और एक जोड़ी यहाँ पर रहता है जो कि आपका लिंग निर्धारण का काम करता है। इसलिए यहाँ पर अलैंगिक गुणसूत्र हो जाएंगे 22 जोड़ी और टोटल गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ी। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि Fe2O3 + 2Al इक्वल टू Al2O3 + 2F में किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम का यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो एल्युमिनियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, और जो Fe2O3 है इसका अपचयन हो रहा है यहाँ पर। अब अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट किण्वन का उपयोग किस में होता है। तो देखिए जो ईस्ट किण्वन होता है इसका उपयोग हम लोग ब्रेड और बियर बनाने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम जब इथेनॉल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है। तो देखिए जब सोडियम इथेनॉल के साथ अपक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और सोडियम एथाक्साइड बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि पुष्प जननांग के नाम बताएं। तो देखिए पुष्प जननांग का जो नाम होता है वह पुंकेसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव और जंतु शरीर का नियंत्रण कौन सा अंग करता है। तो देखिए मानव और जंतु शरीर का जो नियंत्रण करता है वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से 2 गुना दूरी पर रखी जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होगी। तो देखिए अगर उत्तल लेंस में वस्तु फोकस से 2 गुना दूरी पर रखेंगे तो जो आवर्धन क्षमता होगी वह 1 होगी। अगला क्वेश्चन है कि आवरणीय लवक कौन सा है। तो देखिए आवरणीय लवक जो होता है वह ल्यूकोप्लास्ट है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन सा घोल फिनोप्थेलिन को गुलाबी कर देता है। तो देखिए जो क्षार होता है यह फिनोप्थेलिन को गुलाबी कर देता है, लेकिन अगर यही अम्ल रहता है तो इसके रंग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्गन, हीलियम, ब्रोमीन और मैग्नीशियम में से विद्युत धारा किस में प्रवाहित होगी। यहाँ पर दिया है मैग्नीशियम। अजैव निम्नीकरण के कम होने का क्या कारण है। तो देखिए अजैव निम्नीकरण के कम होने का जो कारण है वह है कि जूट के थैले का उपयोग। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता अगर +5 डायोप्टर है और -3 डायोप्टर है तो कुल फोकस दूरी क्या होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर। प्रोपेन का अगला समजातीय श्रेणी का चौथा सदस्य कौन सा है। तो देखिए दोस्तों प्रोपेन मतलब होता है आपका 3 कार्बन। ठीक, अब देखिए अब इसमें अगर प्रोपेन का जो इसका है इसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है CnH2n+2 होता है। तो इसका दोस्तों पूछा कि प्रोपेन यानी कि इसमें 3 कार्बन है और इसका कह रहा है समजातीय श्रेणी का चौथा, तो यानी कि चौथा पूछा है तो इसी में 4 और जोड़ेंगे तो 7, तो यानी कि इसमें कार्बन 7 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा C7 हो जाएगा और यहाँ पर H कितना हो जाएगा तो 7 दूना 14, 14 और 2 16 हो जाएगा, तो C7H16 हो जाएगा। यहाँ पर C7H16 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म का विचलन कोण किसके मध्य होता है। तो देखिए प्रिज्म का जो विचलन कोण होता है आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन कि मक्खन, दूध और गुड़ में से आयरन सबसे अधिक किस में होता है। तो मक्खन, दूध और गुड़ में सबसे अधिक जो आयरन होता है वह गुड़ में होता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम और यहाँ पर फ्लोरीन, कार्बन और हाइड्रोजन में सबसे अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में है। तो फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लोएम ऊतक से पौधे में किसका संवहन होता है। तो देखिए फ्लोएम जो ऊतक होता है इससे पौधे में पोषक तत्वों का संवहन होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए प्रतिरोध जो होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, आप फार्मूला पढ़े होंगे R = ρl/a, तो यहाँ पर क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण का चित्र बना हुआ था जिसमें आपतित किरण को वक्रता केंद्र से गुजारा गया था, तो परावर्तित किरण का कोण कितना होगा। तो वक्रता केंद्र से गुजारेंगे तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा। ठीक,
करंट ले जाने वाली एक सीधे कंडक्टर वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किस नियम से ज्ञात करते हैं? तो देखिए करंट ले जाने वाली एक सीधे कंडक्टर वायर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की जो दिशा हम लोग ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से करते हैं। तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम का हम लोग प्रयोग यहाँ पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो देखिए खाना जल्दी पकाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो देखिए जो जियोमॉर्फोलॉजी होता है इसके अंतर्गत हम लोग भू आकृति और भू आकृतियों के विकास का अध्ययन करते हैं। बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसकी क्या विशेषता होती है? तो देखिए जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसका प्रतिरोध भी उच्च होता है और उसका गलनांक भी उच्च होता है। ठीक, तो बल्ब के फिलामेंट की यह विशेषता होती है। अगला क्वेश्चन है कि मछली, सर्प, मेढक और गरुड़ में इन सब में दोहरा परिसंचरण किसमें नहीं होता है? तो देखिए मछली, सर्प, मेढक और गरुड़ में से दोहरा परिसंचरण मछली में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों में वृषण शरीर से बाहर क्यों स्थित होता है? तो ऐसे इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणु के परिपक्वन के लिए शरीर के ताप से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है, अतः नर वृषण शरीर से बाहर स्थित होते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है? तो देखिए स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का मिश्रण किसके द्वारा होता है? तो देखिए पौधों में गैसों का जो मिश्रण होता है पत्तियों पर पाए जाने वाले छिद्र या रंध्रों से होता है। अगला क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस CO इक्वल टू Fe प्लस CO2 में किसका अपचयन हो रहा है? तो वह दोस्तों Fe3O4 का अपचयन हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन क्षय किसके लिए उत्तरदायी है? तो देखिए ओजोन क्षय पराबैंगनी किरणों के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का SI इकाई क्या होता है? देखिए EMF का जो इकाई SI इकाई होता है वह वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन कि डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए जो डायनामो होता है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से टेलीग्राम चैनल क्रिएट कर दिया गया है, तो अगर आप लोग इस टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया गया है या फिर इसी नाम से आप लोग सर्च कर सकते हैं और यहाँ से जाके आप अपना PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।